लोगों का इस हेल्थ प्रोग्राम में स्वागत है। डॉक्टर लाजपत राय महराज न्यूरोथेरेपी आश्रम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ सेहत है पर दवाई नहीं, यहाँ उपचार है पर अस्पताल नहीं। इसीलिए ये कहा जा सकता है, सूर्यमाल के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी सेहत हमें बिना दवाई बिना अस्पताल। हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल किसी पॉलिटिकल पार्टी का स्लोगन नहीं, ये एक संत का सपना है जिसे उसने 11 साल की उम्र में देखना शुरू किया था और आज भी देख रहा है। मशहूर अमेरिकन ऑथर, पोएट, फिलोसोफर हेनरी डेविड ने कहा था, इफ वन एडवांसेस कॉन्फिडेंटली in the direction of his dreams and endeavors to live life which he has imagined, he will meet with success unexpected in common hours. ऐसा ही कुछ डॉक्टर मेहरा के साथ हुआ है। वो हमेशा अपने सपनों की दिशा में दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते रहे हैं और उसी तरह का जीवन जिया है जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। इसीलिए उन्हें वो सफलता मिली है जो आम तौर पर नहीं मिलती है। डॉक्टर मेहरा, न्यूरोथेरेपी किस तरह से एक्यूप्रेशर से अलग है? न्यूरोथेरेपी जो है ये इसलिए अलग है कि वो कुछ उनके ट्रीटमेंट देने के कोई ढंग अलग टाइप हैं और हमारे ट्रीटमेंट में जो ओरिजिनल केमिकल बॉडी को चाहिए, जो मेडिकल साइंस मसलन मेडिकल साइंस ने बनाया, हिपारिन लिवर के अंदर का म्यूकोसा मेम्ब्रेन जो है वो बनाती है, या लंग्स के अंदर जहाँ रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करते हैं और वहाँ 0.1 सेकंड के लिए ठहरता है ब्लड, चाहे लिवर हो और चाहे लंग्स हो। मगर उसी की मेम्ब्रेन जो है लंग्स की या लिवर की मेम्ब्रेन जो है वहाँ हिपारिन नाम का एक केमिकल बनाती है। वो जो हिपारिन है वो इसलिए बनाया जाता है ताकि वहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर ना हो जाए, कोई क्लॉट ना बने। क्लॉट बनने से, ब्लड में क्लॉट बनने से हिपारिन रोकती है। तो हम भी हिपारिन बॉडी के अंदर बनाते हैं, मेडिकल डिक्शनरी के अंदर बनाए हुए हैं। सेम केमिकल हम बॉडी के अंदर बनाते हैं। अच्छा। जैसे कि बच्चे को लंग्स की प्रॉब्लम सीवियर हो जाती है, जब सीवियर लंग्स की प्रॉब्लम होती है तो उसे एंजियोटेंसिन नंबर 2 से मेडिकल साइंस इलाज करती है। मगर हम भी वही एंजियोटेंसिन नंबर 2 बॉडी के अंदर बनाते हैं और वो बनाने के बाद डोपामाइन जैसे वो देते हैं मेडिसिन, हम भी डोपामाइन बॉडी के अंदर बनाते हैं और लंग्स का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाता है। शायद एक्यूप्रेशर में ऐसा नहीं है, वैसे मेरे को ज्ञान एक्यूप्रेशर का ज़्यादा नहीं है, मैं अपने ट्रीटमेंट पे ज़्यादा न्यूरोथेरेपी पे ध्यान देता हूँ। दुर्घटना होती है, किसी से क्या छीन लेगी ये पता नहीं। आइए देखते हैं विजय के साथ क्या हुआ। मेरा नाम विजय किशन भोसले है। मैं डिस्ट्रिक्ट जिला सातारा से आया हूँ। मेरा 3 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था 21 अप्रैल 2009 को। तभी मेरा C3 में C3 पूरा कट गया था, उसमें नया बोन डाल दिया और उसके बाद मेरे को छाती के नीचे कुछ भी सेंसेशन नहीं आ रहा था। हाथ भी ऐसे उठ नहीं पाता था, दोनों हाथ भी। और अभी इधर आके थोड़ा थोड़ा हाथ ऐसे उठने लगा है। दोनों हाथ में सेंसेशन आने चालू हो गए, पैर में भी सेंसेशन आने चालू हो गए मेरे। इधर आने के बाद 1 महीना हो गया इधर आके मुझे, तभी इधर आके मुझे पहले से बहुत बेटर लग रहा है। इनका नाम विजय बाबू है और ये 3 साल पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में इनका C3 सर्वाइकल जो था वो स्मैश हो गया था बिल्कुल, जिससे ट्रांसप्लांट करना पड़ा, दूसरी बोन निकाल के उसमें डालनी पड़ी और उसके कारण इनको प्लेट आगे लगाई और वो आगे प्लेट लगाने से हमारे को एक लाभ ये हुआ कि बैक साइड में हम प्रॉपरली ट्रीटमेंट दे सकते थे। अगर बैक साइड में अगर प्लेट लगी होती तो हमारा ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं होता है। मगर इनको बहुत अच्छा लगा है और ये रियलाइज़ हो रहा है कि जब भी से हमने ट्रीटमेंट दिया तो 3-4 दिन के अंदर इनकी सेंस आनी शुरू हो गई।
जो नेवल के नीचे बिल्कुल सेंस नहीं थी, सेंसरी नर्व कोई काम नहीं कर रहे थे, और इनको भी पेट पे अगर हाथ लगाएं तो इनको महसूस नहीं होता था। अभी हर चीज़ पेल्विक बोन तक अगर जहाँ भी हम हाथ लगाते हैं इनको सब महसूस होता है, और यूरिन पास करना इनको महसूस होता है। बाकी सारी लैट्रिन वगैरह का भी इनको ज्ञान हो रहा है अभी, और लगता है कि प्रभु चाहेगा तो आगे नियर फ्यूचर में ये चलने भी लग जाएंगे। हिमांशु जन्म से ही देख नहीं सकता है। आज जब उसकी हालत में सुधार हो रहा है तो क्या आप उसके घर वालों की खुशी का अंदाजा लगा सकते हैं? ये बच्चा 7 माह का पैदा हुआ था और 40 दिन ऑक्सीजन पर रहा, जिससे हमने 5 महीने बाद पता चला कि बच्चे को डॉक्टर ने कहा ना तो दिखता है और ना सुनता है। धीरे धीरे ये सुनने तो लग गया लेकिन दिखता नहीं था। गुरुजी का हमने पता चला, गुड़गांव गए थे, हमने गुड़गांव गुरुजी को दिखाया और गुरुजी ने देखा तो हमारे को अच्छा आश्वासन दिया कि आप इसको बॉम्बे लेकर आओ। हम गुरुजी की कृपा से इधर लेकर आए हैं और आज 8 दिन हमको आए हुए हो गए हैं। बच्चे का काफ़ी आंखें अंदर गई हुई थी, जो 8 दिन के अंदर हमको इतनी खुशियाँ मिली हैं कि बच्चे की आंख ऊपर की तरफ उभर रही है। हिमांशु उदयपुर से आया है और इसको जन्म से ही दिखाई नहीं देता है। यहाँ आए हुए इनको 8 दिन हो गए हैं। अभी इसके आँख के अंदर देखा गया तो एक सर्कल सा था, वो सर्कल काफ़ी निकल गया है, बाकी थोड़ा सा है, वो भी 1-2-4 दिन में निकल जाएगा। मगर अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि उसे दिखाई देना थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है। अभी लाइट जलाते वगैरह हैं तो ये एक्शंस करता है, तो उससे लगता है कि बहुत अच्छा है। और इसकी आंखें पहले खड्डे में थीं, बहुत अंदर धंसी हुई, अभी आंखें बाहर निकल रही हैं, उभर रही हैं। पहले से आंखों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। अगर हिमांशु देख नहीं सकता था तो बेबी को कुछ दिनों से सुनाई देना बंद हो गया था। वो यहां अपनी मालकिन के साथ उनके इलाज के लिए बतौर हेल्प आई थी, पर उसकी भी अपनी किस्मत थी। इनका नाम है बेबी और 3 बच्चे हैं इनके, मगर इनके पिछले 3 साल में इनको सुनाई बिल्कुल नहीं देता है, काफ़ी कम सुनाई देता था, और शुरू में ही काफ़ी देर से इनको तकलीफ़ है। मगर जब यहाँ आए थे तो मोबाइल वगैरह इनको सुनाई नहीं देता था। अभी 10 दिन हो गया इनको यहाँ आए हुए, और इस 10 दिन में इनको काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और अभी मोबाइल सुनाई देने लग गया है। हेलो, बीमारी चाहे कितनी भी असाध्य क्यों ना हो, डॉक्टर लाजपत राय मेहरा के मल्टी स्पेशलिटी न्यूरोथेरेपी आश्रम में उनका इलाज संभव है। डॉक्टर लाजपत राय मेहरा का न्यूरोथेरेपी आश्रम मुंबई से तकरीबन 135 किलोमीटर, नासिक से 80 किलोमीटर और इगतपुरी से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ बीमारों और उनके परिजनों के रहने और खाने की सुविधा उपलब्ध है। सूर्यमाल का पता है डॉक्टर लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी आश्रम, विलेज सूर्यमाल, पोस्ट गोमघर, डिस्ट्रिक्ट थाने 401604, महाराष्ट्र, इंडिया। फोन नंबर है 092715094810, 0920961891। ईमेल एड्रेस है almehra@hotmail.com, neuroilaj.mehra@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.neurotherapyindia.org। मुंबई हिंदू सेवा समाज, बेसमेंट, वेस्ट विंड बिल्डिंग, अपोजिट सी किंग, HK भाभा रोड, बैंड स्टैंड, बैंड्रा वेस्ट, मुंबई 400050, इंडिया। आप हमारे साथ रहे उसका बहुत बहुत शुक्रिया। गुड बाय, टेक केयर।